नमस्कार दोस्तों, हमारे भोलेनाथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। ओशो के जब बचपन में प्रसाद कैसे लेते थे वह उनके ही मुंह से उनकी ही जवानी आप सुनेंगे। आपको भी हंसी आएगी। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे ओशो के ही जवानी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्रसाद बंटता है मंदिरों में, बच्चों को प्रसाद में रस होता है। मैं कम से कम 3-4 दफे प्रसाद तो लेते ही था। कभी टोपी लगा के ले लूं, कभी टोपी निकाल के ले लूं। आखिर पुजारी मुझे पहचान गया। उसने कहा कि भैया तू क्यों मेहनत करता है, कभी टोपी लगाता है कभी टोपी निकालता है। पकड़ा ना होता उसने, मैं एक दिन मूछ लगा के पहुंच गया। उसने कहा हद हो गई, अब बंद कर, इस उम्र में इतनी बड़ी मूछ कहां से आ गई। उसने झटका दिया, मूछ निकल गया। मैंने कहा भाई मुझे सिर्फ 4 दफे प्रसाद चाहिए, अगर तुम वैसे ही देते हो तो मैं बंद कर दूं। और ऐसा नहीं कि मैं कोई एक ही मंदिर जाता था, गांव में सब तरह के मंदिर थे, मुझे क्या लेना देना। कृष्णाष्टमी आती तो मैं कृष्ण के मंदिर में जाता। उन दिनों 2 पैसे का अधेला चलता था, वो बिल्कुल रुपए के बराबर था। उसमें मैं चांदी का वर्क चढ़ा देता था, 2 रुपए जैसा मालूम पड़ता था। बिजली थी नहीं गांव में, सो दिए की रोशनी में और मंदिरों में इतने पैसे चढ़ते थे, रुपए चढ़ते थे कि ठीक मूर्ति के सामने लोग पैसे फेंकते जाते थे। मैं भी जाता और इतने जोर से फेंकता वो नकली रुपया कि सब पुजारियों को पता चल जाए कि हाँ फेंका। और फिर मैं कहता 8 आने वापिस। मेरा रस तो उसमें था। जन्माष्टमी की मैं प्रतीक्षा करता था, क्योंकि मेरे गांव में कम से कम कृष्ण के 30 मंदिर थे। बस एक आधा घंटे में 15-20 रुपए झपटलाता था। और मुझे कुछ कभी नहीं लेना देना रहा। मुसलमानों के ताजिया उठते, मैं हाजिर। बली साहब उठते तो मैं इतना भक्ति भाव दिख रहा था कि मुझे धीरे धीरे बली साहब की रस्सी भी पकड़ने का मौका मिलने लगा था। और रस्सी का मौका मुझे इतना मिलने लगा, और उसका कारण था क्योंकि जिस बलि की भी मैं रस्सी पकड़ लेता उस पे ही चढ़ोतरी ज्यादा आती। लोग कहने लगे इस बच्चे में कुछ खूबी है, चमत्कारी। और चमत्कार को इतना था कि मैं एक लंबी सुई अपने साथ रखता था, सो बली साहब को गुलकता रहता। वो काफी उछल कूद मचाते, दूसरे बलियों को हरा देते, स्वभाव था। और जो जितना उछला कूदे लगता उतने बड़े बली साहब आए, उनको चढ़ोतरी भी ज्यादा होती थी। मगर वो बली साहब जिसकी भी रस्सी में पकड़ता वही घबरा जाते। वो मुझसे कहने लगे भैया आधा चढ़ोतरी तू ले लेना, और तुझे जब उचकाना हो सिर्फ हाथ का इशारा किया था, हम उचकेंगे। मगर ये सुई ने चुभाया। उस वक्त हम कुछ कह भी नहीं सकते कि सुई चुभा रहा है ये लड़का, क्योंकि अगर सुई का पता चल रहा है तो तुम बली साहब कैसी। अरे बली साहब का तो मतलब तुम तो रहे ही नहीं, अब तो जिंद उतरे हुए, बली उतरे हुए, वो तुम्हारे ऊपर सवार है। तुम्हें कहाँ पता, अपना होश है तुम्हें तो फिर पता ही चल गया, तो फिर असलियत की बात ही नहीं, धोखा हो रहा। तो मेरे पास चढ़ौतियां आने लगी, आधी चढ़ौती बली साहब की। कहते बिल्कुल आधी तू ले, आधे से भी ज्यादा ले लेना, मगर देख सुई ने चुभाना, रास्ते भर जान ले लेता है। कुंदा कुंदा के, जब भी कुंदाना हो तुझे लगे कि हाँ भाई पैसे वालों का मामला है और ज्यादा कुंदाई से फायदा होगा, हाथ का इशारा कर। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स वालों को भी शेयर करिएगा। ओशो बहुत बड़े बहुत उन्हें हर सब्जेक्ट में बहुत जानकारी थी। उनकी जानकारी हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उद्देश्य को लेकर रहती है।